पद्मावती के लिए उनके पिता ने एक स्वयंवर आयोजित करवाया, जिसमें देश के सभी हिंदू राजा राजपूतों को आमंत्रण भेजा गया। मलकान सिंह जो एक छोटे से राज्य के राजा थे, उन्होंने सबसे पहले राजकुमारी पद्मावती का हाथ मांगा। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह भी इस स्वयंवर में गए थे, लेकिन उनकी पहली से 13 रानियां थीं। रावल रतन सिंह ने मलकान सिंह को इस स्वयंवर में हरा दिया और रानी पद्मावती से विवाह कर लिया। वे अपनी पत्नी पद्मावती के साथ चित्तौड़ आ गए। रानी पद्मावती की कहानी। रानी पद्मावती स्टोरी। 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के समय चित्तौड़ में राजपूत राजा रावल रतन सिंह का राज्य था, जो सिसोदिया राजवंश के थे। वे एक बहादुर और महान योद्धा थे। रावल रतन अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। इससे पहले इनकी 13 शादियां हो चुकी थी, लेकिन पद्मावती के बाद इन्होंने कोई विवाह नहीं किया था। राजा बहुत अच्छे शासक थे, जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। इसके अलावा राजा को कला का बहुत शौक था। देश के सभी कलाकारों, नर्तकियों, कारीगरों, संगीतकार, कवि, गायक आदि का राजा स्वागत करते और उन्हें सम्मानित करते थे। उनके राज्य में एक बहुत अच्छा गायक राघव चेतक था, लेकिन गायकी के अलावा राघव को काला जादू भी आता था, जो बात किसी को नहीं पता थी। राघव ने अपनी इस प्रतिभा का इस्तेमाल अपने ही राजा के खिलाफ करना चाहा, और वह एक दिन रंगे हाथों पकड़ा भी गया। राजा को जब ये बात पता चली, तब उसने सजा के रूप में उसका मुंह काला कर उसे गंधे में बिठाकर अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया। इस कड़ी और घिनौनी सजा से राजा रतन सिंह के दुश्मन और बढ़ गए। राघव चेतन ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। अब इस कहानी में अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। राघव चेतक अपने इस अपमान के बाद दिल्ली की ओर बढ़े, ताकि वे दिल्ली के सुल्तान से हाथ मिला सकें और चित्तौड़ में हमला कर सकें। राघव चेतक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से जानता था। उसे पता था कि सुल्तान दिल्ली के पास जंगल में रोज शिकार के लिए आता है। राघव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने की चाह में रोज जंगल में बैठे बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन राघव की किस्मत ने पलटी खाए। उसने अलाउद्दीन खिलजी के जंगल में आते ही सुरीली आवाज में बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। इतनी सुंदर बांसुरी की आवाज जब अलाउद्दीन खिलजी और उसके सैनिकों के कानों में पड़ी तो सब आश्चर्यचकित हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को उस इंसान को ढूंढने के लिए भेजा। राघव को सैनिक ले आए। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिल्ली में अपने दरबार में आने को कहा। चालाक राघव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सुल्तान से कहा कि जब उसके पास इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, तो वो क्यों इस साधारण से संगीतकार को अपने राज्य में बुला रहा है। सुल्तान सोच में पड़ गए और राघव से अपनी बात को स्पष्टता से समझाने को कहा। राघव तब सुल्तान को बताता है कि वो एक गद्दार है। साथ ही वो वहां की रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान कुछ इस तरह करता है कि अलाउद्दीन खिलजी उसकी बात सुनकर ही उत्तेजना से भर जाते हैं और चित्तौड़ में हमले का विचार कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि इतनी सुंदर रानी को उसके हरम की सुंदरता बढ़नी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ में चढ़ाई। पद्मावती की सुंदरता को सुन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में चढ़ाई शुरू कर देता है। वहां पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी देखता है कि चित्तौड़ में सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता है। वो निराश हो जाता है, लेकिन पद्मावती को देखने की उसकी चाह बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से वो रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजता है और बोलता है कि वो रानी पद्मावती को एक बहन की हैसियत से मिलना चाहता है। किसी औरत से मिलना चाहना, ये बात किसी राजपूत को बोलना शर्म की बात माना जाता है। उनकी रानी को बिना पर्दे के देखने की इजाजत किसी को नहीं होती है। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ताकतवर शासक था, जिसके सामने किसी को न कहने की हिम्मत नहीं थी। हताश रतन सिंह सुल्तान के रोष से बचने और अपने राज्य को बनाए रखने के लिए उनकी यह बात मान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जीवन परिचय जानने के लिए पढ़े। रानी पद्मावती अपने राजा की बात मान लेती है, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि सुल्तान उन्हें सीधे नहीं देख सकते, बल्कि वे उनका आईने में प्रतिबिंब देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी उनकी इस बात को मान जाते हैं। उन दोनों का एक निश्चय किया जाता है, जिसके लिए विशेष तैयारी की जाती है। खिलजी अपने सबसे ताकतवर सैनिकों के साथ किले में जाता है, जो किले में गुप्त रूप से देखरेख भी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को आईने में देख मदहोश ही हो जाता है और निश्चय कर लेता है कि वो उनको पाकर ही रहेगा। अपने शिविर में लौटते समय रतन सिंह उसके साथ आते हैं। खिलजी इस मौके का फायदा उठा लेता है और रतन सिंह को अगवा कर लेता है। वो पद्मावती एवं उनके राज्य से राजा के बदले रानी पद्मावती की मांग करते हैं। संगारा चौहान राजपूत जनरल गोरा और बादल ने अपने राजा को बचाने के लिए सुल्तान से युद्ध करने का फैसला किया। पद्मावती के साथ मिलकर दोनों सेनापति एक योजना बनाते हैं। इस योजना के तहत वे खिलजी को संदेश भेजते हैं कि रानी पद्मावती उनके पास आने को तैयार है। अगले दिन सुबह 150 पालकी खिलजी के शिविर की ओर पलायन करती है।
जहां राजा रतन सिंह को रखा गया था उससे पहले से पालकी रुक जाती है। खिलजी के सभी सैनिक और रतन सिंह जब ये देखते हैं कि चित्तौड़ से पालकी आ रहा है तो उन्हें लगता है कि वे अपने साथ रानी पद्मावती को लेकर आए हैं। जिसके बाद सब राजा रतन सिंह को बहुत अपमानित करते हैं। सबको आश्चर्य में डालते हुए इन पालकियों से रानी या उनकी दासी नहीं बल्कि रतन सिंह की सेना के जवान निकलते हैं, जो जल्दी से रतन सिंह को छुड़ाकर खिलजी के घोड़ों में चित्तौड़ की ओर भाग जाते हैं। गोरा युद्ध में पराक्रम के साथ लड़ता है लेकिन शहीद हो जाता है, जबकि बादल राजा को सही सलामत किले में वापस लाने में सफल होता है। अपनी हार के बाद खिलजी क्रोध में आ जाता है और अपनी सेना से चित्तौड़ में चढ़ाई करने को बोलता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना रतन सिंह के किले को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है। जिसके बाद अलाउद्दीन अपनी सेना को किले को घेर कर रखने को बोलता है। घेराबंदी के लिए एक बड़ी और ताकतवर सेना को खड़ा किया गया। लगातार कई दिनों तक वे घेराबंदी किए खड़े रहे, जिससे धीरे धीरे किले के अंदर खाने पीने की कमी होने लगी। अंत में रतन सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया कि किले का दरवाजा खोल दिया जाए और दुश्मनों से मरते दम तक लड़ाई की जाए। रतन सिंह के इस फैसले के बाद रानी हताश होती है। उसे लगता है कि खिलजी की विशाल सेना के सामने उसके राजा की हार हो जाएगी और उसे विजयी सेना खिलजी के साथ जाना पड़ेगा। इसलिए पद्मावती निश्चय करती है कि वो जौहर कर लेगी। जौहर का मतलब होता है आत्महत्या। इसमें रानी के साथ किले की सारी औरतें आग में कूद जाती है। रानी पद्मावती की मृत्यु। रानी पद्मावती डेथ। 26 अगस्त सन 1303 में पद्मावती भी जौहर के लिए तैयार हो जाती है और आग में कूदकर अपने पतिव्रता होने का प्रमाण देती है। किले की महिलाओं के मरने के बाद वहां के पुरुषों के पास लड़ने की कोई वजह नहीं होती है। उनके पास दो रास्ते होते हैं, या वे दुश्मनों के सामने हार मान लें या मरते दम तक लड़ते रहें।